प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा चुनाव से पहले एक्शन में आ चुकी हैं। उन्हें कांग्रेस का महासचिव बने मुश्किल से 2 हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन इतने कम समय में ही प्रियंका फॉर्म में नजर आ रही है। प्रियंका गांधी कांग्रेस का महासचिव बनने के बाद पहली बार दिल्ली की एक झुग्गी पहुंची और उन्होंने दिव्यांग बच्चे से मुलाकात की। जिस दिव्यांग बच्चे आशीष से वो मिली, उसके पिता ने बताया कि प्रियंका गांधी हर 2 महीने बाद यहां आती हैं और यहां लोगों के साथ समय बिताकर उनका हालचाल पूछती हैं। वो पिछले 3-4 सालों से आशीष के इलाज में मदद करती आ रही हैं। प्रियंका गांधी आई थी। मैंने ये नहीं बता पाता है तो मैं इसके जगह बताती हूँ, क्योंकि मैं इसके जो ये बोलता है पापा मैं मम्मी हम लोग समझते हैं, तो वही समझ नहीं पा रही थी। मैंने बताया मैम जब आपका वो न्यूज चलता है तो आशीष सबसे ज्यादा देखता है। बोला तुम्हारे पास में कोई दिक्कत, तो बोला नहीं दीदी। हम बोले दीदी अभी तो दिक्कत नहीं है, इसके तो गाड़ी के लिए आप बोले थे तो अभी तक गाड़ी तो मिला नहीं है। बोला ठीक है, हम आज से कल तक में इसका गाड़ी की व्यवस्था करवाते हैं जहाँ से होगा तहाँ। इसके बाद में और ये इसको बोला से एनजीओ जाते हैं, एनजीओ में इसको नाम लिखवाया था और एनजीओ तरफ से डॉक्टर को भी भेजा, इसका पूरे ट्रीटमेंट कराया था। 4 साल से आड़ है जरूर। जब से राहुल गांधी है तब से इसको देखे हैं, तब से जरूर आते हैं, महीने 2 महीने जब भी समय मिलते हैं राहुल जी के यहाँ तो यहाँ जरूर आते हैं। दिल्ली में कांग्रेस का एक पोस्टर जगह जगह चस्पा किया गया है, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की फोटो के साथ साथ रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर भी लगाई गई है। इस पोस्टर में 2 नारे दिए गए हैं, कट्टर सोच नहीं युवा जोश, जन जन की यही पुकार, राहुल जी प्रियंका जी अब की बार। क्या है पोस्टर की सियासत, बताएंगे हमारे सहयोगी मोहितो। इस वक्त हम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी कि कांग्रेस के दफ्तर 24 अकबर रोड के बाहर मौजूद है और यहाँ पर कुछ नए पोस्टर चस्पा किए गए हैं, जिन पोस्टर्स में 2 नारे दिए गए हैं। पहला नारा है कट्टर सोच नहीं युवा जोश और दूसरा नारा है जन जन की यही पुकार, राहुल जी प्रियंका जी अब की बार। लेकिन इस पोस्टर में जो तस्वीरें हैं उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीर होना स्वाभाविक है, क्योंकि अब प्रियंका गांधी भी कांग्रेस की तरफ से राजनीति में ऑफिशियल एंट्री कर चुकी हैं। मंगलवार को एआईसीसी में प्रियंका गांधी को कमरा दिया गया, उस कमरे के बाहर बाकायदा उनकी नेम प्लेट लगाई गई। लेकिन इस पोस्टर के अंदर जो सवाल खड़े करते हैं वो रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर है, क्योंकि बहुत कम मौके ऐसे देखे गए हैं जब कांग्रेस के इस पोस्टर के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर हो और रॉबर्ट वाड्रा को लेकर लगातार विरोधी कांग्रेस पर निशाने साधते रहे। और 6 फरवरी को रॉबर्ट वाड्रा की प्रवर्तन निदेशालय में 4 बजे पेशी भी है। और आपको बताना चाहेंगे कि 6 फरवरी को ही ऑल इंडिया कांग्रेस से जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है वो भी दिल्ली आ रहे हैं और राहुल गांधी की उनके साथ मीटिंग है और बताया जा रहा है कि उस मीटिंग को प्रियंका गांधी भी ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से पोस्टर सामने आए हैं उससे ठीक 1 रात पहले वो अपने में कहीं ना कहीं हैरान करते हैं, क्योंकि इसमें रॉबर्ट वाड्रा की जो तस्वीर है और उसी दिन रॉबर्ट वाड्रा की पेशी भी प्रवर्तन निदेशालय में होनी है। तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करते हैं कि आखिरकार कांग्रेस के पोस्टर में रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर क्या कर रही है। हालांकि जो पोस्टर किसकी तरफ से जारी किया गया है ये साफ नहीं है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से पोस्टर है या किसी कार्यकर्ता की तरफ से इस तरीके के पोस्टर्स को जारी किया गया है। लेकिन ये पोस्टर जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के बाहर और यूथ कांग्रेस के ऑफिस के बाहर और जगह और ल्यूटन जोन में कई महत्वपूर्ण जगहों पर चस्पा किए गए हैं। कैमरामैन नितिन के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो हमारे सहयोगी मोहित ओम ने आपको ये रिपोर्ट दिखाई, जगह जगह पर पोस्टर्स लगाए गए हैं। विवाद जो है वो रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर है हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह हमसे जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेती हूं। राकेश, अभी तक पोस्टर्स में कभी दिखे नहीं रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के साथ। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, यही फोटो दिखते थे, हमेशा यही पोस्टर्स रहे। रॉबर्ट वाड्रा का इस पोस्टर में मौजूदगी क्या विपक्ष को जवाब देने की तैयारी के रूप में, कोशिश के रूप में देखा जाए कांग्रेस की तरफ से? देखिए, दिल्ली के कई जगहों पर यह पोस्टर छाया हुआ है, लेकिन आखिरकार इसके पीछे कौन है इसका जो है आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन शोभना यह जरूर है कि प्रियंका गांधी विदेश से आने के बाद पूरी तौर पर सक्रिय हो गई हैं। न केवल उन्होंने उत्तर प्रदेश के नेताओं से मुलाकात की, बल्कि राहुल गांधी से कई घंटे की उनकी बैठक चली। उसके बाद जैसा कि आप जानती हैं गुरुवार शाम को एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें राज्यों के प्रभारी के अलावा पार्टी के महासचिवों के साथ बैठक है, जिसमें प्रियंका गांधी शामिल रहेंगी। वहीं शनिवार को महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें कांग्रेस के विभिन्न राज्यों के सीएलपी लीडर के अलावा
प्रदेश अध्यक्ष की बैठक है और जिसमें लोकसभा की तैयारी किस तरह से किया जाए उसको लेकर रणनीति बनेगी। ठीक है राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी वर्णित गुप्ता भी हमसे जुड़ रहे हैं। वर्णित, सक्रिय सियासत में आने का फैसला तो 2 हफ्ते पहले ही हो गया था प्रियंका गांधी का, लेकिन अब जब वो जैसे ही लैंड करी और बहुत सक्रिय तरीके से वो एक दिव्यांग बच्चे से मिलने गई, उनका वो वीडियो वायरल हो गया। उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या हलचल है वो हमें बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक तरीके से जान फूंकने का काम कर रही है प्रियंका गांधी। और जितनी उत्सुकता और जितनी ज्यादा जोश इस वक्त मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देख पा रहा हूं उत्तर प्रदेश में, इससे पहले ऐसा जोश नहीं देखने को मिला है। 2017 के जब विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, तब भी इस तरीके का जोश जो था वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो रही है, कहीं ना कहीं जोश दिखाई दे रहा है। जो जानकारी हमारे पास छन के आ रही है, अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कब आके अपना पद ग्रहण करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बात जरूर सामने आ रही है कि वो इससे पहले प्रयागराज जाएंगी और वहां पे वो पहले आस्था की डुबकी लगाएंगी और उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में सक्रिय राजनीति में उतरेंगी। और ये तो पता नहीं वर्णित कि वो आस्था की डुबकी लगाएंगे या हिंदू वोट पर निशाना साधेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है, आप ठीक कह रहे हैं वर्णित, ये तो पता नहीं कि वो आस्था की डुबकी लगाएंगे या वही सॉफ्ट हिंदुत्व को आगे बढ़ाते हुए वो हिंदू वोटर को टारगेट करेंगी। वर्णित, जी हाँ, जरूर। ये जो एक जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव हो और चाहे प्रियंका गांधी होंगी, दोनों ही अपनी एक हिंदुत्व वाली छवि को जो है उत्तर प्रदेश में लोगों के सामने रखना चाहते हैं। वो आप सही कह रही हैं कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व का जो एक पिक्चर है, जो एक इमेज है, उसको सामने रखना चाहेंगे। ठीक है वर्णित, उसी के चलते ही इस पूरे कैंपेन को जो है वो डिजाइन किया गया है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से, जी नहीं, बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए वर्णित। हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा आई और दिल्ली में उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो भी पदाधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ मिलके एक मीटिंग जो की है, कहीं ना कहीं वो अपने काम को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस दिखाई दे रही है और प्लानिंग उन्होंने पहले से ही चालू कर दी है और बस अब उसको अमल करना ही रह गया है। और जैसी खबरें यहां उत्तर प्रदेश में छन के हमारे पास आ रही हैं, उसके ऊपर भी अगर ध्यान दिया जाए तो शायद जो कार्यकर्ता है वो पहले से ही तैयार है, उनको पता है कि क्या करना है। और बिल्कुल वर्णित, एक नया जोश जरूर आएगा कार्यकर्ताओं में उत्तर प्रदेश के खास तौर पर, क्योंकि कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है उत्तर प्रदेश में और ये एक अच्छी कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। कितना असर करेगी ये 2019 में ही पता चलेगा। राकेश, आपका रुख करना चाहूंगी। पूरे दिल्ली में पोस्टर्स लगे हुए हैं, हर जगह है कट्टर सोच नहीं युवा जोश। ये कट्टर सोच से क्या माना जाए? क्या बीजेपी की तरफ इशारा है? किस कट्टर सोच की बात कांग्रेस अपने पोस्टर्स में दर्शा रही है? देखिए शोभना, जिस तरह से आप लगातार देखती रही हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और खास तौर पर बीजेपी पर हमला बोलते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि जो देश में माहौल है कट्टर सोच का, जिस तरह से मोदी सरकार आने के बाद जिस तरह से रुख देखने को मिला है, उसी को ये पोस्टर दर्शाता हुआ दिख रहा है। लेकिन रही बात कि कांग्रेस ने अपने तुरुप का पत्ता यानी प्रियंका गांधी को पार्टी महासचिव बना दिया है, लेकिन यह देखना काफी महत्वपूर्ण है कि इसका असर 2019 में किस तरह से पड़ता है, क्योंकि इसी को लेकर आपने देखा कि प्रियंका गांधी विदेश से आने के बाद राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं और लोकसभा चुनाव में किस तरह से, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी फेल होती हैं तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पर बुरा असर पड़ेगा और यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जब गुरुवार और शनिवार को जो बैठक है वो काफी अहम माना जा रहा है। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे ये जानकारी बांटने के लिए। आगे बढ़ते